हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन एंड वेलकम टू दिस समरी लेक्चर ऑन स्ट्रेट लाइंस। तो आज हम स्ट्रेट लाइंस का समरी लेक्चर देखने वाले हैं, यानी जहां हम पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइंस को करने वाले हैं थ्योरेटिकली डीकोड, यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट जो हमने क्लास में पढ़ा है वो यहाँ आपके सामने थ्योरेटिकली रखा जाने वाला है। तो तैयार हो जाइए। हम शुरुआत करेंगे किसके साथ? समरी ऑफ स्ट्रेट लाइंस के साथ, जहां हम बिल्कुल हर चीज बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ही ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी 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 बेसिक, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद डिस्टेंस फॉर्मूला। तो स्ट्रेट लाइन में आपको पता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन है पूरा, और इसके बीच में अगर मैं दो ये परपेंडिकुलर लाइंस बना दूं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, तो ये इस प्लेन को चार हिस्सों में बांटती हैं और यह चारों हिस्से कहलाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और यह है फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाती है। दीज आर ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां कोई पॉइंट है पी। अगर हम कहें इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको x एक्सिस पर p चलना, कितना चलना पड़ेगा x एक्सिस पर? सर x चलना पड़ेगा। और y एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा? y एक्सिस के पैरेलल y चलना पड़ेगा। यानी ये x है, यह है y है, तो यह आप इस पॉइंट p x, y तक पहुंच जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स एक तरीके से क्या होते हैं? मैथमेटिकल एड्रेस होते हैं किसी पॉइंट का। आपने किसी पॉइंट का एड्रेस देना है तो आप एड्रेस किस फॉर्म में देंगे? बस दो नंबर्स मेंशन कर देंगे x, y। तो जैसे आपने x, y लिखा, ये उसका एड्रेस हो गया। अब उस तक पहुंचा कैसे जाएगा? पहले आप ओरिजिन से x एक्सिस पर चलिए, कितना डिस्टेंस x, और फिर y के पैरेलल चलिए y, तो यू विल रीच दैट पॉइंट। सो कोऑर्डिनेट्स आर नथिंग बट दे आर द मैथमेटिकल एड्रेस ऑफ द पॉइंट। और ओरिजिन क्या है? ओरिजिन जहां ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। बाकी आपको साइन कन्वेंशन पता ही है, इसमें x और y दोनों पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। सर बिल्कुल ही बेसिक से एक चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ये चीजें अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, चाहे तो छोड़ दीजिए। मेन आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो हमारे पास इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, xy प्लेन में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इनके बीच की जो दूरी होगी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला एज डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के का डिफरेंस का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए और पूरे के ऊपर रूट लगा दीजिए। दैट विल गिव यू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। इसमें यह मैटर नहीं करता कि आप x2 में से x1 माइनस करते हैं या x1 में से x2 माइनस करते हैं, इट डज नॉट मैटर। ठीक है ना, ये मैटर नहीं करता। आप x1 में से x2 माइनस कर लो या x2 में से x1 माइनस कर लो। क्यों? होल स्क्वायर लगा है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का स्क्वायर सेम होगा। इसी तरह से y1 माइनस y2 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर सेम रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस, वो क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ a p फ्रॉम x एक्सिस। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, इट विल बी y और यह होगा x। लेकिन यहां आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, मॉड y और मॉड x होगा। द डिस्टेंस ऑफ p, यानी अगर कोई भी पॉइंट p है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो उसका डिस्टेंस x एक्सिस से होगा मॉड y, y एक्सिस से होगा मॉड x। क्योंकि आप समझ सकते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो एंड डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, सो यू विल हैव टू पुट अ मॉड ऑन दिस। ये जरूर याद रखिएगा। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। ध्यान रखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0, दैट इज द ओरिजिन। फिर आते हैं सेक्शन फॉर्मूला पर। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं a और b और p इसे इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो m:n एंड वी नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। m:n का मतलब हो गया कि pa is to pb
यानी कि पी ए इज टू पी बी जो है वो m इज टू n है, दिस इज m इज टू n। तो p के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, m टाइम्स दिस n टाइम्स दिस, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ध्यान रखिएगा ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है। और अगर p मिड पॉइंट है, इफ p इज मिड पॉइंट, अगर p मिड पॉइंट है, इफ p इज मिड पॉइंट, तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2 बाय 2, क्योंकि उस केस में रेशियो हो जाएगा 1:1। तो 1:1 mb1 और nb1 और y1 प्लस y2 बाय 2, दीज विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। और एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन देखिए, इंटरनल डिवीजन में क्या होगा, पॉइंट p ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर ही होगा, बीच में कहीं होगा। एक्सटर्नल डिवीजन में it will not be on the line segment AB, rather it will be outside this segment on the line passing through AB, यानी AB से पास होने वाली लाइन पर सिचुएटेड होगा, लेकिन A और B के बीच में नहीं होगा। जैसे यहां पर मान लीजिए ये रेशियो PA is to PB, M is to N, और P से डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली किस रेशियो में, M is to N में, जहां M N से छोटा है। यहां पर M is less than N, M less than N है। तो यहां इस केस में अगर m लेस देन n है, यानी ये दूरी कम है और ये दूरी ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट इधर होगा। अगर m ग्रेटर देन n होता तो यह पॉइंट कहां होता, यह वाला पॉइंट फिर इधर की साइड होता। ये तो कब है, जब m लेस देन n है। और अगर m ग्रेटर देन n होता तो उस केस में डायग्राम कैसा बनता, उस केस में डायग्राम बनता, यह पॉइंट है a, यह पॉइंट है b, एंड दिस वुड हैव बीन p, और ये हो जाता m, ये हो जाता m इज टू n, ये m हो जाता, ये वाला, और ये हो जाता n, ये n के प्रोपोर्शनल हो जाता, ये m के प्रोपोर्शनल है, ये पूरा इस वाले केस में n के प्रोपोर्शनल है और ये m के प्रोपोर्शनल है। तो p इज टू pb, m इज टू n, m लेस देन n में यह डायग्राम बनेगा, और m ग्रेटर देन n में यह डायग्राम बनेगा। ये m ग्रेटर देन n का डायग्राम है और वो m लेस देन n का डायग्राम है। और इसमें करने का तरीका वही होगा, इसमें आप m, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, एंड यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एज mx2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा mx2 माइनस nx1, my2 माइनस ny1, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट विल बी, दोनों केसेस में ये आएंगे, इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, ठीक है। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस। अक्सर देखा है बच्चे इससे एक्सटर्नल डिवीजन से थोड़ा डरते हैं, यूज करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो हिचकिचाने की कोई जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, m दिस n दिस, ये मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। इसी तरह से यहां पर भी m टाइम्स n टाइम्स दिस, m टाइम्स p, m टाइम्स b, तो n टाइम्स a, ये ऐसे करना है, n टाइम्स a और m टाइम्स b, यहां भी वही हुआ, m टाइम्स b, n टाइम्स a। तो सेम टू सेम mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, डिवाइड लाइन सेगमेंट, p divides line segment AB, A joining AB, joining A 1,2 and B 3,4 in ratio 2:1 externally, in 2:1 externally. Find coordinates of P. Find A part, coordinates of P. B part कैसे करते हैं, externally in ratio this. Find coordinates of P if division is external. If division is external, ये बेटर रहेगा आप करके बताएं। और coordinates of P if division is internal. If division is
इंटरनल। इसका जवाब आप नीचे, मैं नहीं करूंगा बल्कि आप करें, इट वुड बी बेटर कि आप इसे करें, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो आप इसका जवाब देंगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर। यू विल गिव मी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये पी के ए पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट का और बी पार्ट का आंसर क्या है। अच्छा, एक चीज और बता दें, ट्राइसेक्शन पॉइंट, कई बार हमसे ट्राइसेक्शन पॉइंट भी पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट है ए, यह पॉइंट है बी, और हमसे कोई कहे इनके ट्राइसेक्शन पॉइंट। 2024 जेईई मेंस में भी इसके ऊपर प्रॉब्लम आया। ट्राइसेक्शन पॉइंट का मतलब है ऐसे पॉइंट जो इनको 3 इक्वल हिस्सों में बांटते हैं। तो ऐसे पॉइंट हैं P1, ये P2, ऐसे 2 पॉइंट्स आते हैं P1 और P2। P1 डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है? इन रेशियो 1:2 इंटरनली। और P2 डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:1 इंटरनली। तो ये चीज याद रखिएगा, इससे ट्राइसेक्शन पॉइंट मिल जाते हैं। तो दैट इज हाउ यू गेट द ट्राइसेक्शन पॉइंट्स। इस तरह से ट्राइसेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो दिस इज अबाउट ट्राइसेक्शन पॉइंट्स। फिर इसके बाद, तो ये हो गया ट्राइसेक्शन पॉइंट के बारे में। कई बार हमें रेशियो फाइंड करने को बोला जाता है कि फाइंड करिए यह पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो कभी भी रेशियो पूछा जाए, किस रेशियो में गिवन पॉइंट डिवाइड करता है, तो रेशियो हमेशा हम एज्यूम करते हैं λ:1। रेशियो क्या एज्यूम किया जाता है? λ:1। एज्यूम रेशियो एज, हमेशा क्या मान लेंगे? λ:1। और फिर जैसे अगर मान लो आपसे कहा जाए कि ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3 और बी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,7 एंड पी डिवाइड्स पी 2,1 2,3। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि पी 2,3 इसको, या फिर कोई और पॉइंट ले लें, है ना। ये दे दिया ए और बी के कोऑर्डिनेट्स, और आपसे कहा जाए फाइंड रेशियो in which the point P है ना 11,11 डिवाइड्स ए बी। ये आप करके बताएंगे कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप क्या करेंगे? पी के फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी। तो हमें नहीं पता ये इंटरनल डिवीजन है एक्सटर्नल डिवीजन है, तो इस केस में मान लेंगे, एज्यूम कर लेते हैं रेशियो क्या है? λ:1, यानी कि ये इसको λ:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और फिर वहां से अब हमें पता नहीं है कि हमने रेशियो एक्सटर्नल डिवीजन है कि इंटरनल, लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं? हम मान के चल रहे हैं कि डिवीजन कैसा है? इंटरनल। अगर लैम्डा नेगेटिव आ जाए तो समझ जाएं कि वो डिवीजन इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल होगा और गिवन रेशियो में ही होगा। जैसे इस केस में अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन में ही कर दूं, तो इस केस में अगर λ:1 मान लें कि P डिवाइडेड इन द रेशियो λ:1, तो 11,11 यह बराबर हो जाएगा 6 लैम्डा, यह बराबर हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड 3 प्लस 7 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, यही हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो 11 लैम्डा प्लस 11 इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 1, तो ये आ गया 5 लैम्डा इज इक्वल टू 10, 5 लैम्डा इज इक्वल टू -10, तो -2। और यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो ज़रा देखो, 11 लैम्डा प्लस 11 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 लैम्डा। हाँ, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -2, सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि P डिवाइडेड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। तो डिवीजन इंटरनल नहीं बल्कि कैसा हो जाएगा? एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं
कि P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन रेशियो 2:1, 2:1 के रेशियो में इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो दैट इज द सेक्शन फॉर्मूला। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। अगर कभी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन एज डिटर्मिनेंट मॉड्यूलस ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर यह एरिया 0 हो जाए, इफ a बिकम्स 0, तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं इफ a is equal to 0, that is area of triangle ABC comes out to be 0. So this implies ABC are collinear. ABC are collinear. ये सब के सब क्या होंगे? collinear होंगे. They will be collinear. So that is about the collinearity using this, using the area of triangle. ठीक है। अगर मान लीजिए कभी भी यहां मॉड लगाना पड़ता है, अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स को, अगर आप इसको जब लिखें एक्चुअली में कैसे लिखें, एंटी क्लॉक ऑर्डर में लिखें। अगर आप एंटी क्लॉक ऑर्डर में लिखते हैं तो उस केस में मॉड लगाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। एंटी क्लॉक ऑर्डर में, एंटी क्लॉक यानी कि x1 y1 फिर x2 y2 फिर x3 y3 लिखेंगे तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हम एक्चुअल प्लॉटिंग नहीं करते ट्राइंगल की, हमें नहीं पता होता कि हम जो वर्टिसेस ले रहे हैं वो क्लॉकवाइज ले रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, इसलिए वहां क्या लगा देते हैं? मॉड्यूलस। क्योंकि अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो मान लो इसका एरिया 5 है, तो आंसर जो आएगा इस डिटर्मिनेंट से वो आएगा -5 इस फॉर्मूला से, यानी कि क्या आएगा? जस्ट उसका नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए क्या लगा देते हैं? मॉड्यूलस लगा देते हैं। लेकिन अगर आपने एक्चुअल प्लॉटिंग कर रखी है ग्राफ पेपर पे, यानी आपने रफ प्लॉट करके देख रखा है कि एंटी क्लॉक ऑर्डर में कौन कौन से वर्टिसेस हैं और आपने डिटर्मिनेंट उसी हिसाब से लिखा है x1 y1 फिर x2 y2 फिर x3 y3, तो आपको फिर मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर कभी आपको एन साइडेड पॉलीगन का एरिया निकालना हो, एन साइडेड पॉलीगन का एरिया या क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो या किसी पॉलीगन का एरिया निकालना हो, जैसे मान लीजिए यह एक पॉलीगन हमने बना लिया 5 साइडेड पॉलीगन, और यह उसके वर्टिसेस हैं ए बी इज x2 y2, और ये है C x3 y3, ये D x4 y4, और ये x5 y5। फॉर दैट मैटर ये कोई भी पॉलीगन हो सकता है। तो आप उस केस में इस डेटा में इसका जो एरिया है, और ये एंटी क्लॉक ऑर्डर में लिखे हुए हैं सबके सब। कैसे ऑर्डर में लिखे हैं? एंटी क्लॉक ऑर्डर में, एंटी क्लॉक ऑर्डर में, एंटी क्लॉक ऑर्डर में। तो हाफ इनटू, यहां इसको कह देते हैं शूलेस फॉर्मूला, x1 y1 x2 y2 फिर x3 y3 फिर x4 y4 फिर x5 y5 और फिर लास्ट में x1 y1। ये डिटर्मिनेंट भी क्या, ये एक अरेंजमेंट है। और इसे आप कैसे खोलेंगे? इसे आप खोलेंगे पहले 2-2 रो करके खोलेंगे। यू विल ओपन इट इन रो इज ये 2 का, फिर ये 2 का, फिर है ना ये 2 नहीं, ये ऐसे खुलेगा। ध्यान से देखना जरा, ये खुलेगा कैसे? इट विल ओपन लाइक दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर उसके बाद दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। यानी कि ये कैसे खुलेगा? दैट विल बी हाफ ऑफ x1 y2 माइनस x2 y1, फिर प्लस अगला क्या है? x2 y3 माइनस x3 y2 माइनस x3 y2, फिर उससे अगला ये हो गया, फिर x3 y4 माइनस x3 y4 माइनस x4 y3, फिर प्लस x4 y x3 y4 हो गया, हाँ, x4 y5 माइनस x4 x5 y4, x5 y4 and lastly x5 y1 minus x1 y5।
दैट इज इट। ये पूरा का पूरा बाहर हाफ, नल गिव यू द एरिया। दिस इज कॉल्ड ए शूलेस फॉर्मूला। इसको क्या बोल देते हैं? शूलेस फॉर्मूला बोल देते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रहे, जो आपके पास एक्चुअल सिनेरियो क्या होना चाहिए, सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एंटी क्लॉक ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसे, ये पेंटागन का निकाला, आप इसे किसी भी गन का निकाल सकते हैं, 5 गन, 6 गन, 7 गन, हेक्सागन, हेप्टागन। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ ट्राइंगल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। और वह कैसे मिलता है? तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स का अर्थमेटिक मीन, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रोइड हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1, लार्जर पार्ट बीइंग टुवर्ड्स द वर्टेक्स। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जो लंबा वाला पार्ट है वो हमेशा वर्टेक्स की तरफ आएगा। 2:1, 2:1, 2:1, दैट इज हाउ द सेंट्रोइड डिवाइड्स। और साथ साथ 3 ट्राइंगल्स का एरिया। कौन से 3 ट्राइंगल्स का एरिया? अगर मैं बात कर रहा हूं AGB, BGC और AGC, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन सेंटर। व्हाट इज इन सेंटर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंड इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग ऑल द 3 साइड्स। जो तीनों साइड्स को टच करे, ऐसे सर्कल को इन सर्कल बोलते हैं, और इसके सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं। और इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यानी कि यह सब के सब एंगल बाइसेक्टर्स हैं। दीज आर ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। और ये सब के सब कॉन्करेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से जाते हैं, उस पॉइंट का नाम है आई, और वही इस ट्राइंगल का इन सेंटर होता है, और वही उस सर्कल का सेंटर होता है जो तीनों साइड्स को टच करता है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ax1, bx2, cx3 अपॉन a + b + c। व्हाट इज a? a के सामने वाली साइड को हम कहते हैं a, यानी bc को हम कहते हैं a। b के सामने वाली साइड को